जारी हुए। हर बार देखने को मिलता है कि परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद कई असफल छात्र परिणाम से असंतुष्ट होकर आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। आखिर बच्चों में ऐसे विचार क्यों आते हैं? इस परिस्थितियों में परिवारजनों का व्यवहार बच्चों के प्रति कैसा होना चाहिए? कैसा बच्चों के विचारों में तब्दीली ला जा सकती है? ऐसे तमाम सवालों को लेकर वीआईपी न्यूज संवाददाता की मनोचिकित्सक से खास बातचीत। देश भर में आज सीबीएसई के इम्तिहान के नतीजे जो है जारी कर दिए गए हैं। कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने इसमें बाजी मारी है, लेकिन कई ऐसे भी छात्र हैं जो अनुत्तीर्ण हुए हैं। उन अनुत्तीर्ण छात्रों को क्या हिदायतें लेनी चाहिए, आगे किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, इसको लेकर मनोवैज्ञानिक से बात करने हम पहुंचे हुए हैं। उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे जो जो छात्राएं अनुत्तीर्ण हुए हैं, उनको लेकर क्या आप हिदायत देना चाहेंगे। देखिए, असफलता या अनुत्तीर्ण होना जीवन में हर एक को बहुत दुख देता है, कष्ट देता है, तकलीफ देता है ना। और अनुत्तीर्ण होना या असफल होना हमेशा इस बात की निशानी नहीं होती कि आप केपेबल नहीं हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अगर अनुत्तीर्ण हुए हैं इसका मतलब है कि आपके अंदर वो योग्यता नहीं है या आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि आप पास नहीं हो सकते। आपकी तैयारी में कहाँ कमी थी, आपका ध्यान पढ़ाई में कितना था, आपने कितने सीरियस एफर्ट्स डाले थे अपनी सफलता के लिए, ये बहुत सारी मुद्दे होते हैं जो आपकी सफलता को निर्धारित करते हैं। तो कहाँ पे लैकिंग हुई है, कहाँ पर कमी हुई है, ये बात आपको समझनी जरूरी है। और वो समझते हुए आपको अगली बार की तैयारी पे ध्यान देना है। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि दुख, परेशानी, तकलीफ, तनाव, असफलता से चिंता, ये सारी चीजों का होना स्वाभाविक है। ये उसका रिएक्शन है, ऐसा ही लगेगा। आप अपने कार्य में सफल होना चाहते हैं, मैं अपने में चाहती हूँ, हर एक व्यक्ति अपने कार्य में सफल होना चाहता है। असफलता किसी को पसंद नहीं है। ऐसे में अगर पारिवारिक तनाव, सामाजिक तनाव या आपके टीचर्स का तनाव भी आपके ऊपर आता है, प्रेशर आपके ऊपर आता है, तो आपका आत्मविश्वास कम होता है। और इस आत्मविश्वास को ही बनाने के लिए आपको मेंटली हेल्दी और स्ट्रांग होना जरूरी है। एक तनाव मुक्त जीवन हो जाता है मैम अनुत्तीर्ण होने के बाद। खासकर छात्र छात्राओं की बात करें 12th और 10th की, तो बोर्ड एग्जाम माना जाता है, और ऐसे में जो अनुत्तीर्ण नहीं हो पाते उनके ऊपर काफी डिप्रेशन आ जाता है। तो ऐसे में इस डिप्रेशन से निकलने आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। देखिए, असफलता अगर आई है, आप अनुत्तीर्ण हुए हैं, आपको डिप्रेशन आ रहा है, तो इसका कारण आपको समझना पड़ेगा कि ये डिप्रेशन क्यों आ रहा है। आपके रिजल्ट के कारण आ रहा है, सोसाइटी के प्रेशर से आ रहा है, माता पिता के डर से आ रहा है, टीचर्स के क्रिटिसिज्म से आ रहा है, या मित्रों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। और कई बार ये सारे फैक्टर्स नहीं भी होते हैं ना, तो हम खुद अपने आप से बहुत उम्मीद लगाए रखते हैं और उसके चलते भी हमें बहुत डिप्रेशन या नेगेटिविटी आती है। तो इस डिप्रेशन से बचने का सबसे पहले तरीका है कि एग्जाम के रिजल्ट पे मत डिपेंड करिए। आप उसकी तैयारी के समय से ही पूरे साल भर उस पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए। आप अगर आप प्रॉपर मेहनत पूरे साल करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, आपको ये भी समझने की जरूरत है कि यदि आपको टोका जा रहा है, पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, आपसे किसी बात की उम्मीद की जा रही है, तो ये आपकी सफलता की तरफ आपके कदम बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, जिसे आप उस वक्त नकारते हैं और बाद में असफलता को हाथ में लाते हैं। तो अब जब आप असफल हो गए हैं, अब आपके पास मौका है कि आप अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को सुधारें और वापस से मेहनत करते हुए सफल हों। एक आखिरी सवाल मैम, उन माता पिता या फिर उन मित्रजनों को क्या सलाह देना चाहेंगे जिनके सहपाठी या जिनके बच्चे अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि ऐसा कोई भी अनहोनी ना हो सके। देखिए, सबसे बड़ी बात, बच्चों से उम्मीद माता पिता की और टीचर्स की बहुत रहती। बच्चों की खुद से तो रहती है उम्मीद, लेकिन परिवार की जो उम्मीदें होती हैं या स्कूल के टीचर्स की जो उम्मीदें होती हैं, वो उम्मीदें बच्चों को बहुत ज्यादा वीक कर जाती हैं। और बच्चों का आत्मविश्वास जहां डगमगाता है, बच्चों को संकोच होता है, शर्म आती है, चार लोगों से मैं कैसे मिलूं, अपने परिवार वालों को क्या जवाब दूं, मित्रों को कैसे फेस करूं, रिश्तेदारों को कैसे फेस करूं, अड़ोसी पड़ोसियों को कैसे फेस करूं, स्कूल में टीचर्स का रिएक्शन क्या होता है। कई बार स्कूल में टीचर बोलते हैं तुम्हारे लक्षण, तुम तो इस साल पास ही नहीं होंगे। तो उन्हें लगता है मैडम ने कहा ही था, ये सर ने तो कहा ही था कि मैं पास नहीं हो सकता। तो वो उनका आत्मविश्वास और धीरे धीरे कम होने लगता है। और ऐसी परिस्थिति में लोगों को फेस करने से अच्छा है, उन्हें लगता है कि हम आत्महत्या कर लें या खुद का मुंह छुपाने के लिए हम ऐसी कोई चीज कर लें कि हमको लोगों से उस मतलब सामना ही ना करना पड़े हमें किसी का। तो इसलिए वो गलत कदम उठाते हैं। लेकिन अगर उस वक्त उनको परिवार का सपोर्ट मिले, टीचर्स का सपोर्ट मिले और उन्हें शुरू से ही मेंटल हेल्थ को लेकर सोशल इमोशनल सपोर्ट
मॉरल सपोर्ट अगर उनको परिवार से, टीचर से मिलता रहे, तो वो बच्चे इस नेगेटिव सिचुएशन को भी बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। और वो आत्मविश्वास उनके अंदर जगाना कि आप दोबारा से प्रयत्न करेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे, ये प्रयत्न उनको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। तो ये अभी हमने बातचीत की, मनोवैज्ञानिक रायपुर के प्रतिष्ठित मनोवैज्ञानिक हैं, उनसे बातचीत की। 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड के नतीजे आए हैं उसको लेकर क्या कहना है, अनुत्तीर्ण छात्र कैसे सावधानी बरत सकते हैं और आगे किस तरह से अपने जो जीवन में है वो आगे और क्या सावधानी बरत कर आगे बढ़ सकते हैं, इसको लेकर बातचीत की है। उन्होंने भी काफ़ी सुझाव दिए हैं और इस सुझाव को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है, ऐसा मनोवैज्ञानिक का मानना है। तो निश्चित तौर पर हम भी आपको सुझाव देते हैं कि ऐसे कोई भी डिप्रेशन में ना आए और जो है आगे भविष्य की तैयारी में फिर एक बार जुट जाएं। कैमरा पर्सन आलोक यादव के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज़ रायपुर।